भाई मैं जीएसटी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एजुकेशन से जीएसटी हटाने की बात कर रहा हूँ, न कि और चीजें से। और चीजें पे जीएसटी लगाइए ना, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, महंगाई कहीं न कहीं और आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी, इतना जानता हूँ मैं। कई परिवार तबाह हो जाते हैं दारू के चक्कर में, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। सरकार को यही करना चाहिए कि जीएसटी हटा देना चाहिए, जीएसटी जीरो करना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा ही पढ़ सके। और मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ, उनके माँ बाप से। काफी बच्चों को भेज देते हैं बाहर कमाने के लिए, जाओ बच्चे जाओ कमाने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों को कमाने के लिए न भेजें। बीजेपी में सब अच्छे ही हैं, बीजेपी में कहीं ना कहीं बहुत से लोग गलत भी हैं, काफी लोग गलत हैं, लेकिन काफी लोग अच्छे भी हैं, ऐसा है। जो है अच्छे से ही काम करें, अच्छे से काम करेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। और जो गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जो गलत एजुकेशन पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अरे जीएसटी लगाना है तो दारू के ऊपर लगाओ ना, दारू का मूल्य बढ़ाओ ना, किताब कॉपी का मूल्य क्यों बढ़ा रहे हो? हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं विक्रम सिंह, विनोद प्रदीप गुप्ता के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक बड़े भाई मेरे प्रदीप गुप्ता हैं, जो इससे मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जीएसटी लगाया है एजुकेशन पे 18%। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एजुकेशन पे जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? जीएसटी एजुकेशन पे नहीं लगना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है। एजुकेशन पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अरे जीएसटी लगाना है तो दारू के ऊपर लगाओ ना, दारू का मूल्य बढ़ाओ ना, किताब कॉपी का मूल्य क्यों बढ़ा रहे हो? जीएसटी किताब कॉपी एजुकेशन की जो भी चीजें हैं उससे जीएसटी को हटा देना चाहिए, उस पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारे भाई क्या कहना है कि सरकार को जीएसटी नहीं लगाना चाहिए? दारू जैसे गलत चीजें हैं जिससे लोग पी के बर्बाद होते हैं। कई परिवार जीएसटी लगा सकते हैं। कई परिवार तबाह हो जाते हैं दारू के चक्कर में, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। सरकार को यही करना चाहिए कि जीएसटी हटा देना चाहिए, जीएसटी जीरो करना चाहिए ताकि गरीब का बच्चा ही पढ़ सके, आगे बन सके, आईएएस बन सके, डॉक्टर बन सके, बड़े बड़े पोस्टों में अपना अपना स्थान बना सके। आप यही कहना चाहते हैं, बताइए। हाँ, यही कहना चाहते हैं कि अगर एजुकेशन से जीएसटी को हटा दिया जाए तो बहुत बहुत आभार करेंगे हमारे ऊपर। और जीएसटी से सरकार से विनती है कि जीएसटी को एजुकेशन से फ्री कर दिया जाए। जीएसटी लगाना है तो दारू पे लगा दीजिए, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, लोग दारू कम पिएगा, और क्या। तो आप क्या कहें, जगह जीएसटी अगर आदमी टैक्स नहीं देगा तो सरकार कहाँ से कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देगा, बताइए आप लोग। अरे वेतन देना है तो एजुकेशन से ही लेके वेतन देगा क्या? दारू से लो ना जीएसटी, और भी चीजें हैं उससे जीएसटी लो, उस पर जीएसटी लगाओ। एजुकेशन से तो फ्री कर दो ना जीएसटी। नहीं नहीं, आदमी को सरकार सब कुछ चाहिए। अगर जीएसटी और नहीं दोगे आप लोग तो सरकार कहाँ से अपने कर्मचारियों को पैसा देगा? सबके लेगा तभी सबको देगा एजुकेशन वो। भाई मैं जीएसटी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एजुकेशन से जीएसटी हटाने की बात कर रहा हूँ, न कि और चीजें से। और चीजें पे जीएसटी लगाइए ना, दारू पे लगाइए, और भी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, उस पे आप जीएसटी लगा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन की जो भी चीजें हैं उससे जीएसटी को हटा दिया जाए। तो चलो हमारे भाई, अच्छे बताओ। हम सुने हैं कि और विदेशों में जैसे हो गया बड़े बड़े डेवलपमेंट जिसे अभी विकसित हमारे भारत से बाहर विदेश है, जो अमेरिका, लंदन जैसे बड़े बड़े देश हो गए, एजुकेशन फ्री किए हैं। तो मोदी को उनसे कुछ सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? हाँ, एजुकेशन को फ्री करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सब अच्छे ही हैं, बीजेपी में कहीं ना कहीं बहुत से लोग गलत भी हैं, काफी लोग गलत हैं, लेकिन काफी लोग अच्छे भी हैं, ऐसा है। तो आप अच्छे और बुरे मतलब कैसे कह सकते हैं उनको कि क्या अच्छे हैं क्या बुरे, उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा पर्सनली मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता। जो है अच्छे से ही काम करें, अच्छे से काम करेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। और जो गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो गलत हैं उनको हटा देना चाहिए, उनके पद से जरूर हटाना चाहिए। जैसे कोई पढ़ाई कर रहा होगा, अभी जीएसटी है तो आपको जहाँ टैक्स मतलब फीस देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, ऐसा कुछ आपके बारे में जानकारी है? हाँ, अभी पढ़ाई कराना पड़ेगा तो फीस तो देना पड़ेगा, फीस देना पड़ता है, पढ़ाई कराना पड़ता तो इससे पहले क्या सस्ता था पढ़ाई, क्या लोगों के लिए पढ़ना पड़ते थे लोग क्या? है। नहीं नहीं, पहले भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही है। ऐसा नहीं कि महंगाई महंगाई थोड़ा सा बढ़ा है। बढ़ा क्यों है? क्योंकि देखो, जो पहले कम था अभी आज उसका रेट ज्यादा है। जमीन का रेट कम था, जमीन का रेट ज्यादा है। राशन का रेट कम था, राशन का रेट ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से महंगाई बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। और आगे चल के भी महंगाई बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, कम तो नहीं होगा, इतना तो जानता हूँ। फिर चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी सरकार आए, महंगाई कहीं ना कहीं और आगे जाएगी, पीछे नहीं आएगी, इतना जानता हूँ मैं। तो महंगाई भी कम होना चाहिए ताकि लोगों को है ना राहत मिले, ये महामारी जैसे भी बेरोजगारी जैसी चीजों से नहीं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी
काफी चरम सीमा पे है बेरोजगारी, बेरोजगार काफी लोग हैं और बहुत से लोग अशिक्षित होने की वजह से हैं। और मैं कुछ लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ उनके माँ बाप से। काफी बच्चों को भेज देते हैं बाहर कमाने के लिए, जाओ बच्चे जाओ कमाने के लिए। तो छोटे छोटे बच्चों को कमाने के लिए न भेजें, उनको घर पे पढ़ाएं लिखाएं, कुछ भी करके पढ़ाएं जरूर, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ गंवार में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो उनके माता पिता से अनुरोध है कि वो बच्चे को एडमिशन करा के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं, बच्चे को बाहर न भेजें कमाने के लिए। यदि किसी का मजबूरी है, कोई कमाने वाला नहीं, किसी के 4 बहनें हैं, वो अकेला लड़का बड़ा तो पढ़ नहीं पाएगा, तो जाएगा ही कमाने के लिए। हाँ, जिसकी मजबूरी है वो बात अलग है। काफी लड़के जो नए उम्र में ही कितना लापरवाही करते हैं, मजबूरी नहीं होने की वजह से भी माँ बाप भेज देते हैं बाहर, जाओ बेटा कमाने के लिए जाओ आप। तो ऐसा न करें, उनको नहीं भेजना चाहिए कमाने के लिए। जब उनकी उम्र आएगी, समय आएगी, पढ़ लिख लेंगे तो आज 20,000 पार है, अगर पढ़ लिख लिए अच्छे से तो कहीं ना कहीं बिजनेस चालू किए तो उससे भी ज्यादा कमाएंगे और उससे कहीं ज्यादा कमाएंगे। तो आप चाहते हैं कि मतलब शिक्षा पे सबका अधिकार है, गरीब से गरीब बच्चा पढ़े और देश में खूब तरक्की करे, अपने इंडिया का नाम रोशन करे, आप ही चाहते हैं ना? खूब तरक्की करे, एक युवा के लिए खूब तरक्की करे, मैं यही कहना चाहता हूँ। और हर एक व्यक्ति कामयाब हो, हर एक व्यक्ति कामयाब हो।